कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे जीके सेक्शन देखने को मिलता है या एचपी जीके सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इनको अच्छे से देखो, खुद सोल्व करो हर एक वीडियो में, वीडियो को पॉज करके। और अगर 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स विद ऑफिशियल आंसर की आप प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार व्हाट्सएप कर लेना, आपको सब कुछ पूरी जानकारी यहाँ पे बता दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है 5 to 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद ऑफिशियल आंसर की प्लेलिस्ट बन चुकी है, इसे जरूर एक बार चेक कर लेना चैनल पर जाके। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो जनगणना 2011 है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन किस एज ग्रुप को बोलते हैं 0 to 6 ईयर्स टू दैट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ HP एज पर सेंसस 2011 वाज। 68 लाख के आसपास 2011 में जनसंख्या रही है हिमाचल की। तो उसका कितना प्रतिशत 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं इसमें आते हैं? तो 11.3% आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चंस के अपेक्षा में। जैसे कि जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाता है या फिर पूछ लिया जाता है कि साक्षरता दर कितनी है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। तो 2011 की जनगणना जो अच्छे से पढ़ लेना, अगर 1, 2 या 3 महीनों के अंदर आपका एग्ज़ाम है, बाद में फिर 2021 की या 2021-22 की जनगणना आपके काम आएगी। उसके बाद ब्लॉक्स जरूर पढ़ो, मतलब आपको एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए कि किस जिले में कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। झंडूता, ये जो झंडूता डेवलपमेंट ब्लॉक है ये किस जिले में है? तो ये आपको मिलेगा बिलासपुर में, काफ़ी चर्चा में रहता है ये, तो डी ऑप्शन सही है। झीलों को जरूर पढ़ के जाओ। खजियार लेक जो है ये कहाँ पे है? ये तो इजी क्वेश्चन है। खजियार जो है से मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, तो खजियार लेक आपको मिलेगी चंबा में, ये ऑप्शन इसका सही है। भाभा वैली कहाँ पे है? घाटियों को जरूर पढ़ के जाओ, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है। भाभा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो भाभा आपको मिलेगी किन्नौर में, बी ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। और जो उत्सव होते हैं उनको जरूर पढ़ के जाना। एक होते हैं मेले, एक होते हैं उत्सव या त्यौहार, इन दोनों में डिफरेंस होता है और क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी सारे बनते हैं। तो यहाँ पे एक गुइतर उत्सव है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नदियों को जरूर पढ़ के जाओ, उनकी सहायक नदियाँ जो हैं उनको पढ़ो। उड़ जो है ये कहाँ पे है? ये दोस्तों मंडी में है। और किस नदी के ऊपर, किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्यास नदी की सहायक नदी है उड़। यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट भी है, ये याद रखना, क्वेश्चन आता है यहाँ से भी। सारे के सारे आंसर्स जो हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। बाकी कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो व्हाट्सएप जरूर करिए। सिप्पी फेयर जो है ये किस जिले में मनाया जाता है? ये मेला है, इंपॉर्टेंट है ये भी, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो ये शिमला का एक प्रमुख मेला है। और आप सभी को पता है कि कांगड़ा किला जो है उसको 1620 ईस्वी में जीता गया था जहांगीर के द्वारा, और आया था वो 1622 में। लेकिन इस किले में एक मस्जिद बनवाई गई थी, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ये क्वेश्चन आता है कि किसने बनवाई थी? तो जहांगीर। कब बनाई थी? 1621 ईस्वी, तो इसका भी ऑप्शन सही है। मंडी शहर जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? दोस्तों जो मंडी एक राज्य है उसकी स्थापना बाहुसेन ने की थी, लेकिन मंडी शहर की स्थापना की है अजबर सेन ने, तो डी ऑप्शन सही है। और बीर सेन ने तो किसकी स्थापना की थी? सुकेत की। और गिरी सेन ने किसकी स्थापना की थी? कमेंट करके बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में हमें देखने को मिलता है। विच प्लेस वाज विजिटेड बाय गुरु गोविंद सिंह इन 1685 ईस्वी? दोस्तों 1685 ईस्वी के आसपास गुरु गोविंद सिंह मंडी में आए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं कि मंडी का शासक कौन था उस टाइम एंड सो ऑन, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। झुग्गा मूवमेंट, इसमें क्या था कि जो लोग थे वो अपनी झुग्गियों को आग लगा के उसमें आत्मदाह कर रहे थे इस टाइम। ये ईयर याद रखना, हाई लेवल एग्जाम्स में ईयर पूछा जाता है। झुग्गा मूवमेंट कब देखने को मिला? तो 1883 ईस्वी। अमरचंद राजा जो था बिलासपुर का, उसके टाइम में ये हमें देखने को मिला था। तो क्वेश्चन है झुग्गा मूवमेंट टुक प्लेस इन 1883 AD इन, तो ये बिलासपुर की घटना है, ये ऑप्शन सही है। क्योंकि यहाँ पे जो शासन है अच्छा नहीं चल रहा था उस टाइम। भूरी सिंह म्यूजियम 1908 में बना हुआ ये म्यूजियम है, ये क्वेश्चन आता है कि कब बना है, याद रखना।
भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो भूरी सिंह म्यूजियम आपको चंबा में देखने को मिलता है, डी ऑप्शन सही है। और नागौर में आपको क्या देखने को मिलता है? रोरिक आर्ट गैलरी। और अंद्रेटा में सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी। विच बिकेम द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू बी मर्ज्ड विद द इंडियन यूनियन? इंडियन यूनियन जब बनी थी तो रियासतें, मतलब जो रजवाड़े थे, उनके पास अधिकार था कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या भारत के साथ मिलना चाहते हैं या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो ठियोग जो है ये सबसे पहले इंडिया में मिली थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सिर्फ हिमाचल की रियासतों की बात हो रही है। पिछले कुछ टाइम में देखा गया है कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये किस नदी के ऊपर बना है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, या फिर किस ज़िले में है। यह क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सी एजेंसी उसको रन कर रही है। और बेसिकली हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, इसकी जो भी परियोजनाएं हैं वो ज़रूर पूछी जा रही हैं। हालांकि बाकी एजेंसीज भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादा पूछी जा रही हैं एचपी सेब की। तो याद रखना, रुकती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसको एग्जीक्यूट कर रही है एजेंसी एचपी सेब। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जैसे जो भाखड़ा नांगल है या फिर पोंग जो डैम है, इसको बीबीएमबी के द्वारा मैनेज किया जाता है। और जब हम बात करते हैं कोल डैम की, एनटीपीसी और एनएचपीसी की भी काफ़ी सारी हैं, जैसे चमेरा वगैरह। तो ये सारी आपको अच्छे से देखनी है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जो कालका शिमला रेलवे ट्रैक है या फिर रेलवे लाइन, उसको अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं और कांगड़ा वाली या ऊना वाली भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन है, थ्रू हाउ मैनी टनल्स डज कांगड़ा वैली रेलवे पास? कांगड़ा वैली रेलवे जो है इसमें 2 सुरंगें हैं, ये ऑप्शन सही है। तो ये याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आप सभी के लिए क्वेश्चन ये है कि ये जो कांगड़ा वैली रेलवे है ये किस ईयर बनाया गया था? हम ये तो जानते हैं कि 1903 में शुरू हुआ था कालका शिमला रेलवे लाइन की जो सवारी है एंड सॉन, लेकिन हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसको भी याद रखो, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी रीजनिंग वगैरह या फिर जो हिंदी इंग्लिश है ये आपको कहाँ पे अवेलेबल होगा? ये अवेलेबल होगा टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम 95 HP स्टडीज़, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिलता है। और बाकी करंट अफेयर्स जो हैं ये इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि नए करंट अफेयर्स आएंगे। और करंट अफेयर्स 1 साल के आपको चाहिए हों तो आप व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। 9816401767। विच इंडस वैली साइट वाज लोकेटेड इन गुजरात? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आप सभी को पता है पाकिस्तान और इंडिया अफगानिस्तान वगैरह में फैली हुई थी। जब गुजरात की बात करते हैं तो एक तो यहाँ पे क्या था, जिसको पत्तन बोलते हैं या बंदरगाह, लोथल, और एक है धोलावीरा। ये काफ़ी बड़ी एक साइट थी। तो ए एंड बी सही आंसर होगा। सिंधु घाटी स्थल गुजरात में लोथल और धोलावीरा ये दोनों हैं। और जब हम बात करते हैं जैन संगीतियों की या फिर बौद्ध संगीतियों की, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड जैन काउंसिल ये कहाँ पे हमें देखने को मिली? वल्लभी। और बाकी बौद्ध संगीतियाँ जो हैं उनको भी अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। सिकंदर लोधी आगरा इसी ने बनवाया था। तो सिकंदर लोधी जो है इसका असली नाम क्या था, रियल नेम? तो सही आंसर जो होगा वो होगा निज़ाम खान। और जितने भी हैं, चाहे मैं मोहम्मद बिन तुगलक की बात करूं, जहांगीर की बात करूं, ये सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं कि इनका असली नाम क्या है। हु ट्रांसलेटेड लीलावती इनटू पर्शियन? फारसी भाषा का एक प्रमुख कवि नाम है फैज़ी, अकबर के टाइम में ये देखने को मिले थे। तो इन्होंने लीलावती जो है इसको फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था। तो बी ऑप्शन सही है। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस, इसको दूसरा इसका नाम क्या है, सेकंड नेम ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस इज़ बेबल प्लान। तो लॉर्ड बेबल जो है 1945 में, ये ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिमला में ये हमें देखने को मिला था। तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो कि 1945 में हुआ था, लॉर्ड बेबल का ये प्लान था। तो ए ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? तो ये शनि ग्रह है, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद हरमटन, हरमटन जो है ये दोस्तों एक लोकल बिंड है, कहाँ पे?
ये वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीकन कंटिनेंट जो है वहाँ पे इस तरफ ये लोकल विंड देखने को मिलती है। और अफ्रीका जो है इसे डार्क कंटिनेंट भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। और सेकंड लार्जेस्ट एरिया वाइज ये क्या है, कंटिनेंट है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन आता है। और ये जो आइसोप्लेथ होते हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना, मैंने ऑलरेडी आपको करवाए हैं। आइसोप्लेथ फॉर एग्जांपल जहाँ पे सेम हाइट हो उसको क्या बोलते हैं, जहाँ सेम टेम्परेचर हो वहाँ के हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं। विच आइसोप्लेथ डिनोट्स इक्वल सनशाइन, मतलब जहाँ पे जो धूप है एक जैसी होती है उसको हम आइसोहेल्स बोलते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। और बाकी भी देख लेना, आइसोक्लेन क्या है, आइसोवास क्या है, आइसोवात क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। सुमात्रा आइलैंड जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस कंट्री में, तो ये इंडोनेशिया में है सुमात्रा। और इंडोनेशिया में काफ़ी सारे द्वीप हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवासमुद्रम वाटरफॉल, ये भी वाटरफॉल जरूर पूछे जाते हैं। तो शिवासमुद्रम वाटरफॉल आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन सही है। और पॉलिटी का ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, हालांकि सूचियाँ और जो भाग हैं ये तो आपको याद होते ही हैं, जब भी एग्जाम आता है तो एक बार रिवाइज हर कोई करता है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स, मिनिस्टर्स एंड जजेस, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची विधानमंडल के सदस्यों, मंत्रियों और न्यायाधीशों के शपथ एवं प्रतिज्ञान के फॉर्म से संबंधित है। तो ये थर्ड शेड्यूल है, तीसरी अनुसूची है। तो टोटल 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं, एक बार जरूर पढ़ के जाना इनको एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको तो पढ़ के जाओ ही जाओ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 से 35। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 32। इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन। रिट वगैरह इसी के थ्रू जारी की जाती है, 5 रिट्स होती हैं आपको पता है। विच वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड शॉर्टेस्ट टेन्योर, इसके पीछे भी कारण था, तो BB गिरी याद रख लो। उपराष्ट्रपति के तौर पे इन्होंने सबसे कम समय तक काम किया है। दोस्तों राष्ट्रपति जो थे इनके टाइम में उनकी डेथ हो गई थी, तो अब नेक्स्ट इनको बनना था राष्ट्रपति, तो इन्होंने त्यागपत्र दिया उपराष्ट्रपति के पद से। BB गिरी आंध्र प्रदेश से थे ये, मुख्यमंत्री भी रहे थे। उसके बाद विच इंडियन स्टेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको यूपी में मिलती हैं। और जब लोकसभा की बात की गई है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो 80 ये संख्या है। इन फ्यूचर बढ़ भी सकती है, कम तो नहीं होगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो अगर कोई जैसे चुनाव नज़दीक है तो इनको भी याद करके जाया करो, कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, एंड सो ऑन, क्वेश्चंस बन जाते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब श्वेत क्रांति, तो ये मिल्क प्रोडक्शन से, बर्गिस कुरियन नाम आपको पता होगा। तो भारत में इनको जनक बोला जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन का, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। तो मिल्क प्रोडक्शन, ए ऑप्शन सही है। और स्टॉक मार्केट जो दोस्तों आप देखते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इन चीज़ों को मैनेज कौन करता है। विच इज़ द रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट, तो सही आंसर है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन सही है। और कब इसकी स्थापना हुई, कौन इसके इस समय चेयरमैन है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जो इंश्योरेंस है एडाई उसको मैनेज करता है, और RBI तो आपको पता ही है। विच वाज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जो तैयार किया गया था लैब में सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो है यूरिया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स लो वोल्टेज AC, AC को AC में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में करना है। तो ये काम है दोस्तों ट्रांसफॉर्मर का, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। और ब्लड शुगर किसको बोला जाता है, तो ग्लूकोज को बोला जाता है ब्लड शुगर। और फल वगैरह होते हैं फ्रुक्टोज उसमें होता है। और बाकी आगे ये इंग्लिश और जो हिंदी है ये आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम के ऊपर 95 HP स्टडीज़। तो वीकली कभी भी इसको अपलोड किया जा सकता है वहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर, तो वहाँ पे जुड़े रहना। और 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स विद ऑफिशियल आंसर की परचेज करने हैं, तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना।
आपको प्राइजेस वगैरह बता दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।